नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का। छात्रों, तो पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पर्यावरण के विषय में काफ़ी चर्चाएं की। पर्यावरण अर्थात एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ है। तो छात्रों, आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि यानी चारों ओर और आवरण यानी ढका हुआ। तो जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है, जो हमको ढका हुआ है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो छात्रों, इस पर्यावरण के चैप्टर में आपको हमने बताया कि यह एक लघु निबंध है और वर्तमान युग में जो प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए एक भयंकर अभिशाप बन गया है, भयंकर अभिशाप बन गया, उसी के बारे में इस कक्षा में चर्चा हो रही है। कि छात्रों, आपको अपने आसपास के कुएं, तालाब, नदी आदि को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि पानी वगैरह कलुषित ना हो। इस पाठ में बताया जा रहा है कि दिनों दिन वृक्ष काटे जा रहे हैं, नदियों का जल कलुषित होते जा रहा है, तो जिसकी वजह से पर्यावरण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वन्य प्राणियों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है, वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो छात्रों, आपको बताएं कि इस पर्यावरण से मिट्टी का कटाव बढ़ने से हमारे क्षेत्र में, हमारे मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। आए दिन बाढ़ आता है, आए दिन भूकंप होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो छात्रों, और फैक्ट्रियों से फैक्ट्रियों के धुएं से वायु विषैली होती जा रही है। और छात्रों, पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पौधों एवं वृक्षों को भी असंभव प्रतीत हो रहा है रहना। ठीक है, तो जो हमारे जीवन में जिनका बहुत महत्वपूर्ण था, उपयोगिता थी वृक्षों की, वो सब के सब धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। तो छात्रों, इन्हीं सब बातों को पिछली कक्षाओं में हमने बताया। अब आगे पर्यावरण पाठ क्या बताता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत एकादशा पाठा पर्यावरणम का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश शीतल से लेकर विदधति तक है। हमारा पर्यावरण, तो देखिए छात्रों, शीतल से आपका ये पैराग्राफ चालू हो रहा है। देखिए, शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। ठीक है छात्रों, शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। यानी वो क्या बता रहा है कि शीतल मंद सुगंध वन पवना, यानी शीतल जो है वो मंद और सुगंधित वन की हवाएं औषध कल्प प्राणवायु बिखेरती हैं। शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे, सुगंध यानी सुगंधित, वन यानी जंगल, पवना यानी वायु, औषध कल्पम यानी औषधि वाले वृक्ष, जो कल्प वृक्ष कहलाते हैं, इसलिए उनको औषध कल्पम कहा जाता है। तो प्राणवायु यानी हमको सांस देती, ऑक्सीजन देती है, तो उसको प्राणवायु कहा जाता है। वितरंती यानी बिखेरती हैं। तो क्या कह रहा है कि शीतल मंद और सुगंधित वन की हवाएं जो होती हैं वो औषध कल्प प्राणवायु बिखेरती हैं, क्योंकि औषधि वाले वृक्षों से टकराकर वो हवाएं हमारे शरीर में आती हैं, जिससे हमको क्या होता है, प्राणवायु मिलती है। परंतु स्वार्थांदो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। क्या बता रहा है, परंतु यानी परंतु, स्वार्थांदो संधि हो रही है, स्वार्थ प्लस अंधो, मानवस्तदेव, मानवस्तदेव में भी संधि है, मानवः प्लस तत् प्लस एव, पर्यावरणम अद्य, इसमें भी संधि हो रही है, पर्यावरणम प्लस अद्य नाश्यति।
तो क्या कह रहा है, परंतु अर्थात परंतु स्वार्थांधो यानी स्वार्थ से अंधे, ठीक है, स्वार्थ यानी स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है, और अंधो यानी अंधे। मानवस्तदेव, यहाँ संधि है, मानवा यानी मनुष्य, तत् यानी तो, देव यानी भाग्य से। सॉरी, यहाँ पे मानवस्तदेव में मानवा प्लस तत् प्लस एव, तो मानवा यानी मनुष्य प्लस तत् यानी तो और एव यानी ही। पर्यावरणम प्लस अद्य, पर्यावरणम यानी पर्यावरणम, आद्य यानी आज, नाश्यति यानी नष्ट हो रहा है या नाश कर रहा है। तो क्या बता रहा है छात्रों कि परंतु स्वार्थांधो मानवस्तदेव पर्यावरणम मध्य नाश्यति, अर्थात परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य जो है वो तो मनुष्य तो आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिन पर दिन वृक्षों की कटाई करते जा रहा है, जिससे कि वह मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे कि वृक्षों का कटाव हो रहा है, और दिन पर दिन बिल्डिंग्स वगैरह बढ़ते जा रही है, और तो और वाहन वगैरह भी आ रहे हैं, जिससे कि हमारा दिन पर दिन पर्यावरण का नाश हो रहा है, वो भी हमारे स्वार्थ के कारण, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए। ठीक है, आगे देखिए छात्रों, स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय, स्वल्प यानी थोड़ा, लाभाय यानी लाभ के लिए, जना यानी मनुष्य, बहुमूल्यानि यानी बहुत मूल्य, वस्तुनि यानी वस्तुओं का, नाशयन्ति यानी नाश कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, अर्थात थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश करते हैं। यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपात्यते, येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते। देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं कि फैक्ट्री से कैसे जल बाहर आता है जो कि नदियों में जाता है। तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि यंत्रागाराणाम, संधि हो रही है यंत्र प्लस आगाराणाम, विषाक्तम जलम यानी फैक्ट्रियों के या कारखानों का, यंत्र यानी मशीन, आगाराणाम यानी कारखाने, तो कारखानों का, विषाक्तम जलम यानी जहरीला जल, जो गंदा जल होता है वो नद्याम निपात्यते यानी नदी में गिरता है, निपात्यते यानी गिरता है, ये यानी जिससे, मत्स्यादि नाम यानी मछलियां वगैरह, जलचराणाम यानी जलचर प्राणी जितने भी होते हैं जो भी, वो सब के सब, चा यानी और, क्षणेनैव यानी क्षण भर में या पल भर में, नाश हो जाते यानी नाश हो रहा है। तो क्या बताया उसने कि यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते, ये मत्स्यादीनाम जलचराणाम क्षणो नाश्यते, च क्षणेनैव नाश्यते। तो वो कह रहा है कि कल कारखानों का जहरीला जल जो है वो नदियों में गिराया जाता है, जिससे कि मछलियां और जलचर प्राणी जो भी हैं वो सब के सब पल भर में ही फिनिश हो जाते हैं, अर्थात नाश हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए छात्रों, नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। देखिए क्या कह रहा है, नदी जलम अपि, संधि हो रही है नदी जलम प्लस अपि यानी नदियों का जल भी, तत्सर्वथा अपेय, तत् यानी तो, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, सर्वथा अपेय यानी ना पीने योग्य। ठीक है, यहाँ संधि हो रही है तत्सर्वथा अपेय में, तत् यानी तो, सर्वथा यानी सर्वथा, अपेयम यानी ना पीने योग्य, जायते यानी हो गया है। तो जिसके कारण नदियों में जब कारखानों का जल गिरता है, दूषित जल गिरता है, गंदा जल गिरता है, तो क्या होता है, नदियों का जल हमारे पीने के योग्य भी नहीं होता है। छात्रों आगे देखिए, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते, वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। क्या बता रहा है छात्रों, देखिए कि वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते यानी वनों के, जंगलों के जो वृक्ष है वो बिना विवेक, निर्विवेक यानी बिना विवेक वाले यानी अबुद्धिमान मनुष्य यानी मूर्ख मनुष्य, तो निर्विवेकम यानी बिना बुद्धि वाले मनुष्य, छिद्यन्ते यानी काट दे रहे हैं,
व्यापार किस लिए? व्यापार वर्धनाय यानी व्यापार के बढ़ने के लिए। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए मूर्ख मनुष्य जो है वो वनों के वृक्षों को काट रहा है। छिद्यंत यानी काट रहा है। येन यानी जिसके कारण, अवृष्टि यानी वृष्टि बंद हो गई है, बारिश, वृष्टि यानी बारिश, प्रवर्धते तो जिसमें अवृष्टि प्रवर्धते अर्थात जो है बारिश नहीं हो रही है, बारिश ना होना बढ़ गया है। अप्रवर्धते यानी बढ़ना, तो अवृष्टि यानी बिना बारिश के, तो बारिश ना होना जो है वो बढ़ गया है वृक्षों के कटने से। वन पशुश्च, यहाँ संधि हो रही है वन पशुआ प्लस च, तो वन पशु और शरण रहिता ग्रामेशु उपद्रवम विदति। तो वन के जो पशु हैं, और क्या हो रहा है, वन के जो पशु हैं जब वृक्ष कट गए तो गर्मी लगती है, तो वो गांव में जो शरण में रह रहे हैं यानी गांव में जो लोग रह रहे, शरण रहिता यानी जो गांव में रह रहे, ग्रामेशु यानी गांवों में, वहां पर जाकर उपद्रवम विदति यानी उपद्रव मचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, खाने को चाहिए। तो जब हम जंगल में उनको रहने नहीं दे रहे हैं, सारे वृक्ष वगैरह काट दे रहे हैं, सूखा हो जा रहा है, तो फिर बारिश नहीं हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वन पशु तिलमिला जा रहे हैं और वो भूख से, बारिश से और ठंडी से बिलक कर वो गांव में घुसकर लोगों के बीच में उपद्रव मचाते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा है छात्रों कि वन के वृक्ष व्यापार बढ़ाने के लिए विवेकहीनता से काटे जाते हैं, जिससे सूखा बढ़ता है और शरण रहित वन के पशु गांवों में उपद्रव करते हैं। तो छात्रों ये भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस भाग में आपने पढ़ा कि व्यापार बढ़ाने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों के वृक्षों को काट रहे हैं, जिससे हमें प्राणवायु कम मिल रही है और बारिश वगैरह भी नहीं हो रही है, और तो और कारखानों का गंदा जल नदियों में गिर जाने से नदी का पानी हमारे पीने योग्य नहीं हो रहा है, और तो और मछलियां और जलचर प्राणी भी उसमें समाप्त हो रहे हैं पल भर के अंदर। तो छात्रों आपको यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आपको अगर इस भाग में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।